इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आजकल के इंसानों से कई गुना बड़े थे और अल्लाह ताला ने इस कौम के लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी बख्शी थी। ये बड़े से बड़े दरख्त को अपने एक बाजू से पकड़कर ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਵਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਕਸਟਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਓਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਓ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਫੀ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਉਮਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਦ ਕਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੈਟੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਯੈਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 20-25 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਆ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦੇਖੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਫੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਕਲਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਪੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਓ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਲਓ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ शुरू करते हैं, बस चैनल सब्सक्राइब कर दी मेरे यारा। ठीक है, आओ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2004 में सऊदी अरब से इतने बड़े इंसानों की हड्डियां मिली थी कि सऊदी गवर्नमेंट ने इस पूरे इलाके को सीज कर दिया था। और क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों में एक 13 फुट लंबा इंसान जिंदा हालत में पकड़ा गया। और क्या हो अगर एक बंदे अफगानिस्तान दे 13 फुट दा बंदा जिंदा हालत विच फड़िया गया? इज दैट ट्रू? सीरियसली इट्स माइंड ब्लोइंग। आज दिमाग ही लेना लगता है। कसर नॉर्मल इंसान से भी बड़ा हो। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया से मिलने वाले सबसे बड़े इंसानों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 2 नवंबर 2017 में थाईलैंड की आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम कराबी की केव में रिसर्च कर रही थी। इन्हें गार में खुदाई करते वक्त कुछ इंसानी हड्डियां नजर आई। जब इन्होंने इस जगह की मुकम्मल खुदाई की तो वहां एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मौजूद था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ढांचे की लेंथ 19 फुट 8 इंच से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्केलेटन के साथ इस जगह पर एक स्नेक के रिमेन्स भी मौजूद थे। इस सांप के सर पर 2 सींग भी थे और ये काफी खतरनाक सांप नजर आ रहा था। रिसर्चर्स के मुताबिक वो जायंट पर्सन इस स्नेक के काटने से मरा होगा, या फिर ये भी हो सकता है स्नेक भी नाल ही मर गया। ये सांप इस मरे हुए का गोश्त खाने के लिए आया हो और खुद भी मर गया हो। एनीवे, ये डिस्कवरी इतनी शॉकिंग थी कि 19 फुट के स्केलेटन की तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लेकिन इस वाकये के फौरन बाद थाईलैंड गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को रेस्क्यू कर लिया। इवन थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इस रिसर्च को पोशीदा रखने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना ली थी और ये वीडियोस आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। बहरहाल, ये इतना बड़ा शख्स कौन था और इसके गिर्द ये सांप क्यों लिपटा हुआ था, ये बात अभी भी एक मिस्ट्री है। दोस्तों यार सीरियसली यार ये चीज़ सच हो सकती है या कई बारी हाइप क्रिएट करने के लिए फेक भी चीज़ां कीतियां जांदियां दुनिया 'च। और देखो 2004 में सऊदी अरब के एक इलाके रब्बुल खली में ऑयल की खोज के लिए खुदाई की जा रही थी। ये जगह एक सहरा पर मुश्तमिल है और इसे द एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। एनीवे, अभी खुदाई का काम चल ही रहा था कि वहां पर मौजूद कुछ वर्कर्स को जमीन के अंदर एक जायंट ह्यूमन स्केलेटन नजर आया। ये ढांचा साइज में इतना बड़ा था कि इसके सामने वो वर्कर्स कीड़े मकोड़े लग रहे थे। इतने बड़े स्केलेटन को देखकर वो लोग घबरा गए और पुलिस को कॉल कर दी। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात का पता चला, इन्होंने फौरन इस जगह को सीज कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने वहां पर किसी किस्म की रिसर्च और इवन इस जगह पर फोटोग्राफी तक पर पाबंदी लगा दी। असल में ये ढांचा कौमे आद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स का था। इस कौम का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इसने आज तक इससे बड़े कद के लोग नहीं बनाए थे जितने आद के बनाए थे। इन लोगों के कद आजकल के इंसानों से कई गुना बड़े थे और अल्लाह ताला ने इस कौम के लोगों को बहुत ज्यादा ताकत भी बख्शी थी। ये बड़े से बड़े दरख्त को अपने
एक बाजू से पकड़कर जड़ से उखाड़ देते थे। लेकिन इन हाँ लोगों ने फिल्म बहुत घैंट है, जी आप फिल्म देख रहे हैं बहुत घैंट है। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय तकब्बुर और यहाँ तक कि शिर्क भी करना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन्हें हिदायत देने के लिए भेजा था, लेकिन इन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की एक बात नहीं सुनी। आखिरकार इन पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और ये कौम बर्बाद हो गई। रबल खली में दरियाफ्त किया गया ये ढांचा असल में कौम आद का था, और क्योंकि ये जगह इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड थी इसलिए इस जगह को फौरन सील कर दिया गया और इन्होंने यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं करने दी। लेकिन फिर भी कैमरे के अंदर इस स्केलेटन की कुछ पिक्चर्स ली गई जो आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये सच में बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर हिस्ट्री पर की गई डिस्कवरीज की बात की जाए तो दुनिया में आए रोज कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आ जाती है, लेकिन इस जैसी शॉकिंग डिस्कवरी के बारे में आज से पहले आपने कभी नहीं सुना तो फेक लगन दिया यार, ये तो प्रॉपर बनया हुआ है, ये तो फेक है होगा। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की एडलेड यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट उलुरु नाम के एक मकाम पर आसार कदीमा की खोज कर रहे थे। अभी इन्होंने रिसर्च स्टार्ट ही की थी कि अचानक कुछ रिसर्चर्स को जमीन की तह में एक इंसानी खोपड़ी नजर आई। ये खोपड़ी अभी पूरी तरह जमीन से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए इन्होंने इसे निकालने के लिए मजीद खुदाई शुरू कर दी। लेकिन जब ये पूरा स्कल सामने आया तो इसे देखकर तमाम आर्कियोलॉजिस्ट शॉक हो गए। इस खोपड़ी का साइज इतना बड़ा था कि इसके सामने एक पूरा इंसान भी छोटा लग रहा था। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूक है। इतनी बड़ी ह्यूमन स्कल का एग्जिस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। खैर रिसर्चर्स ने मजीद खुदाई की और इस जायंट स्कल वाले शख्स की पूरी बॉडी बाहर निकाल ली। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन्होंने इसका साइज मेजर किया तो इसका कद 17 फुट 4 इंच के बराबर था। रिसर्चर्स के मुताबिक ये शख्स स्टोन एज से ताल्लुक रखता था और इसका ढांचा आज से तकरीबन 2,25,000 साल पुराना था। एनीवे जो भी हो, वो एग्जिस्ट कितना कर गया है इतना चिर इसे देखकर विदाउट एनी केमिकल और बिलीव करना मुश्किल है कि दुनिया में ऐसे इंसान भी गुजरे हैं जिनके सर भी आजकल के नॉर्मल इंसानों से बड़े थे। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों 2014 में रशिया के एक इलाके करसनडोर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जेर जमीन बिजली की लाइंस बिछा रहे थे। जब ये लोग यहाँ खुदाई कर रहे थे तो एक्सकवेशन के दौरान इन्हें जमीन के नीचे एक बड़ी सी बोन नजर आई। देखने में तो ये किसी इंसान की हड्डी लग रही थी, लेकिन इसका साइज इतना बड़ा था कि इसे देखकर वर्कर्स के होश उड़ गए। खैर जैसे ही ये न्यूज वायरल हुई, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इस जगह पर छानबीन करने के लिए आ गई। जब इन्होंने खुदाई की तो इन्हें वहां काफी सारे इंसानी ढांचे नजर आए। इनमें मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटन्स मौजूद थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इन सारे स्केलेटन्स का साइज आम इंसानों से बहुत बड़ा था। इनकी हाइट चेक की गई तो पता चला कि इन स्केलेटन्स की हाइट 13 फुट 9 इंच से भी ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन स्केलेटन्स के सर भी नॉर्मल इंसानों के सर से बहुत बड़े थे। जब इन हड्डियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये स्केलेटन्स ब्रोंज एज से ताल्लुक रखने वाले कदीम लोगों के हैं, जो कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले इसी जगह पर आबाद थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस वक्त लोगों के कद काफी ज्यादा लंबे हुआ करते थे और इनके सर भी कद के एतबार से आजकल के इंसानों के मुकाबले में बहुत बड़े थे। एनीवे जो भी हो, ये दुनिया में आज तक मिलने वाले सबसे बड़े ह्यूमंस में से एक हैं। दोस्तों सन 2002 में अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स अफगानिस्तान के कंधारा पहाड़ में तालिबान की पनाहगाह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग अभी गारों की खोज कर ही रहे थे कि एक गार में से अचानक इतना बड़ा शख्स बाहर निकला, जिसे देखकर यूनिट के तमाम सोल्जर्स शदीद घबरा गए। इस शख्स का कद इतना बड़ा था कि सोल्जर्स इसकी टांगों तक भी नहीं पहुंच रहे थे। इसके पास एक शील्ड थी और एक बड़ा सा लोहे का रॉड था। जब सोल्जर्स ने इसे देखा तो सबने एक साथ इस पर फायरिंग करना शुरू कर दी, लेकिन ये इतना बड़ा और पावरफुल था कि इतनी ज्यादा गोलियां भी इस पर कोई असर नहीं कर रही थी। इवन एक सोल्जर को तो इसने सिर्फ एक हाथ मारकर ही कत्ल कर दिया था। खैर आर्मी सोल्जर्स मुसलसल इस पर गोलियां चलाते रहे और काफी देर बाद आखिरकार ये शख्स घायल हो गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इसकी हाइट को चेक किया गया तो ये शख्स 13 फुट लंबा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके हाथ की उंगलियां 5 की बजाय 6 थी और इसके मुंह के अंदर दांतों की 2-2 लेयर्स मौजूद थी। बहरहाल क्योंकि अमेरिकन आर्मी ने इसे मार दिया था, इसलिए इन्होंने अपने ट्रैक्स को कवर करने के लिए फौरन इसकी बॉडी हेलीकॉप्टर में हैंग की और इसे किसी अननोन प्लेस पर जाकर दफन कर दिया। लेकिन वहां मौजूद बहुत सारे सोल्जर्स दफन क्यों कर दिया? क्यों ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ रिसर्च नहीं हुई? ने अपनी आंखों से इसे देख लिया था, इसलिए स्टोरी छुप नहीं सकी और इन्होंने इसे एक्सपोज कर दिया। लेकिन ये शख्स कौन था, इन पहाड़ों में कब से रह रहा था और अमेरिकन आर्मी के सोल्जर्स ने इसकी बॉडी को कहां गायब कर दिया, ये बात आज भी एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों आज के लिए बस गाइस हैदर वीडियो सी जाके भाई हो रहा था चैनल जरूर सब्सक्राइब करो
ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਮਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੱਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੱਦ ਲੰਬੇ ਆ, ਖੋਪੜੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ BA ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਬੋਡੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਮ ਜੁਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਐਵਰੇਜ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ, ਘਸਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਪਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਮਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੇ 60 ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਕਿ 80 90 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੀ ਖਾਓ, ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖਾਓ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਿਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੀਣਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਕੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ, ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਖਾਵੇ ਕੀ, ਜਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਨਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਵੈਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਨੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ ਜੀ। ਖਾਈਏ ਕੀ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੰਟੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਛਿੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾਵੇ ਕੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।